Assalamu alaikum class students. It is our English period. Let's start our lesson. In last lecture, we have started unit number 4, the father and his three sons. We have completed our reading on page number 24, and in the lecture number 2 we will start from page number 25, and you will write on page number 25 date and CA. Let's start the reading. The oldest son said, all of us have broken the stakes. सबसे बड़े बेटे ने कहा कि हमने वो तमाम छड़ियाँ तोड़ ली. इट इज़ सो ईजी फादर, ये हमारे लिए बहुत आसान है. यस माई सन, जी मेरे बेटे, यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो. ईच स्टिक अलॉन्ग ब्रेक्स क्वाइट ईजी सैड द फादर. बाप ने कहा कि एक स्टिक को, एक छड़ी को तोड़ना बिल्कुल आसान था. देन द वाइज फादर tied a string around the bundle of these sticks. New word is string. इसका मतलब क्या हुआ? डोरी. अक्लमंद बाप ने एक डोरी से उन छड़ियों को बांधा और उसको एक गट्ठे की शक्ल दी. Now I want each of you try to break this bundle of stick, he said. फिर उसने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये लकड़ियों का गट्ठा तोड़ो. I shall go first, said नासिर. नासिर ने कहा, मैं सबसे पहले जाऊंगा. For I am the strongest, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मजबूत हूँ. He tried with all his might but could not break the bundle. Might mean power, कुव्वत, ताकत. उसने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, but he could not break the bundle, लेकिन वो बंडल को ना तोड़ सका. He said, उसने ना तोड़ सका. Then the second and the third son tried to break the bundle. फिर दूसरे और तीसरे बेटे ने भी इसी तरह उस गट्ठे को तोड़ने की कोशिश की. But none of sons could break the bundle, लेकिन कोई भी बेटा लकड़ियों का वो गट्ठा तोड़ ना सका. What does this mean, father? इसका क्या मतलब हुआ? The sons asked. बेटों ने पूछा. My sons, you could not build the fence unless you worked together. मेरे बेटों, जैसा कि तुमने देखा कि तुम बाड़ अकेले तामीर नहीं कर सकते थे जब तक कि तुमने मिलकर काम ना किया. And you could not break the sticks when they were in the form of bundle. और आप छड़ियों को भी ना तोड़ सके जब वो बंडल की शक्ल में थी. Always work together, हमेशा मिलकर काम करो. You are strong enough, तुम बहुत मजबूत होगे. When you are united, जब तुम मुत्तहिद होगे. Said the father, बाप ने कहा. So dear students, I have completed my reading, or I hope you will get a moral lesson from this lesson. What moral lesson you gain from this story? The moral lesson of the story is union is strength. Union is strength. And the second is the things that you can't do alone, you can do it unitedly. जैसा कि हमारी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे. पेज नंबर 26 पर एक्सरसाइज में एक्टिविटी नंबर बी है, इसमें अरेंज करना है आपने स्टोरी को. अरेंज द सेंटेंसेस स्टोरी वाइज. आपने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस को आपने स्टोरी जैसे आपने पढ़ी और उसके मुताबिक आपने उनको तरतीब देना होगा. सबसे पहले नंबर पे जो सेंटेंस आएगा, सेंटेंस नंबर 3 जो है, उसके सामने आप 1 नंबर राइट करेंगे. हिज सन्स ऑफन quarrel विद वन अनदर. सेकेंड नंबर पे जो आएगा सेंटेंस, एवरी सन ट्राइड टू लिफ्ट इट बट नो वन कुड सक्सीडेड. थर्ड नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे जो सेंटेंस दिया गया है, द 3 सन्स लिफ्टेड इट इन नो टाइम. नंबर 4 पे एज यूजुअल 4 नंबर वाला ही सेंटेंस रहेगा, हिज 3 सन्स वर वर्किंग टुगेदर. नंबर 5 सेंटेंस होगा,
जमाल सैड आई कुड नेल द पोस्ट टुगेदर मच फास्टर, और लास्ट पे जो सेंटेंस आएगा यू हैव लर्न योर लेसन एंड वर्क टुगेदर। आपने सेंटेंस दिए गए हैं, आप इन्हीं सेंटेंसेस के सामने स्टोरी को जो है अरेंज करके यही नंबर्स आप लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर डी की तरफ मूव करेंगे, और ये एक्टिविटी है जी टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपने जो ठीक स्टेटमेंट्स आपको लगे उनको आपने टिक करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज हिज सन्स ऑफन quarreled विद अदर पीपल। क्या उसके बेटे दूसरे लोगों से झगड़ते थे? नो, क्रॉस। सेकेंड सेंटेंस द सेकेंड सन जमाल सैड माई फेंस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। मेरी फेंस सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। इट्स ट्रू, यस। द नेक्स्ट डे द फादर गेज डाउन एट हिज सन फ्रॉम द हाउस। क्या फादर लड़कों को घर की तरफ से देख रहा था? नो, वो हिल साइड्स देख रहा था, क्रॉस। Each was telling the others what to do and nothing was getting done. हर कोई दूसरे को बता रहा था और कोई काम नहीं हो पा रहा था। It's true, yes. Why did you ask us to lift the log unitedly? His son asked. Sentence number 5. It's true. Number 6 sentence. The things that you cannot do alone, you must try to do it alone. जो चीज़ें आप अकेले नहीं कर सकते, आप उनको अकेले करने की कोशिश करो। It's true or not? Not. So we cross this sentence. Number 7 है he was happy with what he saw. वो खुश हुआ जो उसने देखा? Yes, tick. Number 8 sentence we were strong enough to carry it only when we work together. कि जब हम मिलके काम कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। It's true. Now tick the sentence. अब हम पेज नंबर 27 पर एक हमें एक्टिविटी दी गई है, हम उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स जो हैं वो काइंड्स दी गई हैं, और ये काइंड्स हैं कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नाउन्स डैट यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने इर्द गिर्द कुछ चीज़ों को देख भी सकते हैं और उनको छू भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास टेबल, चेयर, बुक, नोटबुक, ये चीज़ें आप देख भी सकते हैं और इनको टच भी कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो कि जिसको आप देख भी सकें और उसको छू सकें वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि एयर कहीं से आपको नज़र आ रही है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रही। सेम लाइक दिस, फ्रेगरेंस, स्वीटनेस, यानी कि जो ऐसी चीज़ें या ऐसे नाम जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हम फील कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नाउन्स ऑफ क्वालिटीज़, खूबियाँ, फीलिंग, एहसासात, एक्शंस, हरकत एंड द स्टेट्स और हालतें। ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। क्वालिटीज़ में क्या होगा? काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। काइंडनेस मेहरबानी, ऑनेस्टी दयानतदारी, और ब्रेवरी उसकी बहादुरी। ये हमें महसूस होती हैं, हम उनको फील कर पाते हैं। इसी तरह फीलिंग्स हैं लव, हेटर्ड एंड एंगर, गुस्सा, प्यार और नफ़रत, ये भी महसूस की जाती हैं। इनको हम छू और देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक्शंस हमारे चैरिटी, थेफ्ट, लाफ्टर, हंसी, चैरिटी, सदका खैरात और चोरी, ये भी फीलिंग्स हैं। इसी तरह स्टेट्स के अंदर आएंगी चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, जवानी एंड पॉवर्टी और गुर्बत। ये चीज़ें भी हमें सिर्फ महसूस होती हैं और हम इनको हाथ लगा के छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। So here are the concrete noun and abstract noun. So now we move to the activity. Underline the concrete nouns and circle the abstract nouns. In the sentence number 1, honesty is the best policy. Honesty is abstract because we can see it. In second sentence, we always speak the truth. Truth is abstract. Circle it. Number 3, she wears glasses. Glasses are concrete noun, we can see and touch. Number 4, he has a horse. Horses are also watchable, so we underline it. It is a concrete noun.
नंबर 5, द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट जो है वो कॉन्क्रीट है, जबकि उसकी पावर जो है वो हमें फील होती है, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 6 सेंटेंस, वुमेन लाइक गोल्ड्स। औरतें गोल्ड को पसंद करती हैं। गोल्ड क्या है, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसलिए ये गोल्ड कॉन्क्रीट नाउन हुआ। नंबर 7, नेवर टेल अ लाई। झूठ, झूठ की फीलिंग होती है, तो ये लाई जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ही रैन फास्ट इन हिज यूथ। यूथ, यूथ एक स्टेट है, इसलिए यूथ जो हो गया एब्स्ट्रैक्ट, सो वी सर्कल इट। आई हैव मैनी फोटोग्राफ्स। मेरे पास बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। फोटोग्राफ्स आर concrete noun, so we underline it. She sits in her chair. Chair is also a concrete noun. So here students, it is our second lecture. I hope you learned it very well, or you do your work on your book. So stay blessed and Allah Hafiz.